एक छोटा लड़का जंगल में एक विशाल सांप की कैंचुल उठाता है। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह खाने लायक नहीं था, इसीलिए उसने उसे फेंक दिया और जंगल में आगे बढ़ गया, इस बात से अनजान कि वह एक विशाल अजगर का आसान शिकार बन सकता है। वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और तभी माहौल भयानक हो गया। एक विशाल अजगर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। अजगर ने कहा कि वह अतीत और भविष्य देख सकता है और उसकी आंखें जादू ही लग रही थी। लड़का चक्कर खा रहा था और अजगर की आंखों से उसने अपने अतीत के बारे में जाना। कई साल पहले उसके पिता उसे लेकर जंगल में एक गुफा में रात बिता रहे थे। जब वे सो रहे थे तभी एक क्रूर बाघ उनके पीछे आ गया। लड़के के पिता ने बाघ को डराने के लिए मशाल उठाई, लेकिन बाघ नहीं डरा और एक ही वार में उन्हें मार डाला। बाघ की आंख मशाल से चुभ गई, जिससे वह दर्द में गुफा से बाहर भाग गया। लड़का अकेला रह गया। कुछ देर बाद लड़का गुफा से बाहर आया और एक काला तेंदुआ उसके पास आया। लड़का डरा नहीं, बल्कि उसने तेंदुए को सहलाना शुरू कर दिया। तेंदुआ दिखने में भयंकर था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। दयालु तेंदुए ने लड़के को भेड़ियों के एक झुंड को सौंप दिया, क्योंकि वह जानता था कि केवल एक मजबूत समूह ही इस इंसान को जीवित रख सकता है। जल्द ही लड़का भेड़ियों के साथ बड़ा हो गया, उनसे संवाद करना और उनकी आदतें सीख गया। तेंदुआ उसका जानवर गुरु बन गया, उसे जंगल में जीवित रहने के कौशल सिखाता रहा और उसे बड़ा होने तक साथ देता रहा। जल्द ही जंगल में कई सालों बाद सूखा पड़ गया। जंगल का आखिरी पानी का कुंड दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि सूखे के दौरान एक शांति का दौर था। सभी जानवरों को जंगल के शांति के नियमों का पालन करना था और नदी के किनारे शिकार करना बंद कर देना था, क्योंकि इस समय पानी पीना मांस खाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। आसपास के जानवर पानी पी रहे थे, लेकिन लड़के ने पानी इकट्ठा करने के लिए कछुए के खोल का इस्तेमाल किया, जिससे सभी जानवर उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। इंसान और जानवरों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि इंसान औजारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भेड़िए के राजा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इससे वह धीरे धीरे भेड़िए के झुंड से अलग हो जाएगा। भेड़िए के राजा का लक्ष्य उसे एक उत्कृष्ट भेड़िया बनाना था। अचानक सभी जानवरों को खतरे का एहसास हुआ। भेड़िए के राजा ने लड़के को अपने पीछे छिपने के लिए कहा। वह क्रूर बाघ था और उसने इंसान लड़के की गंध पहचान ली थी। उसने भेड़ियों के झुंड को धमकी दी कि वे लड़के को सौंप दें, लेकिन भेड़िए के राजा ने उसकी बात नहीं मानी। क्रूर बाघ ने धमकी दी कि बारिश का मौसम आते ही लड़के की मौत हो जाएगी। फिर वह चला गया। तब से क्रूर बाघ और भेड़ियों के झुंड के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, बारिश का मौसम जल्द ही आ गया और शांति का कुंड फिर से पानी में डूब गया। लड़का चिंतित हो गया और भेड़िए के राजा और भेड़ियों का झुंड लड़के के भविष्य पर बहस करने लगा। वे जोर जोर से लड़ रहे थे। तभी लड़का खुद आगे आया। लड़के ने भेड़ियों के झुंड को अपनी वजह से चोट न पहुंचाने के लिए स्वेच्छा से जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि भेड़िए की माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन सभी जानते थे कि इंसान के रूप में अपने लोगों के पास लौटना ही उसका असली रास्ता था। अपनी माँ को अलविदा कहने के बाद लड़का और तेंदुआ अपनी घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। वे पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए चले। रास्ते में उन्हें हाथियों का एक झुंड मिला। तेंदुए ने तुरंत लड़के को सिर झुकाकर सम्मान दिखाने के लिए कहा, क्योंकि हाथी जंगल में पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने कई चीजें बनाई थी। अन्य जानवरों के लिए वे पवित्र थे और सभी जानवरों को उनका सम्मान करना था। फिर वे एक घास के मैदान में पहुंचे। ये शांत लग रहा था, लेकिन तेज तेंदुए को खतरा महसूस हुआ। वह क्रूर बाघ उनका पीछा कर रहा था। सौभाग्य से तेंदुए ने लड़के को हमले से बचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया, लेकिन विशाल और शक्तिशाली बाघ के सामने तेंदुआ उसका मुकाबला नहीं कर सका। जल्द ही तेंदुआ हार गया और बाघ ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। इसके बाद बाघ ने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़का जान बचाकर भागा। जब बाघ लगभग उसे पकड़ने ही वाला था, तभी लड़का एक चट्टान से कूद गया।